हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी आ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपने पिछले वीडियो में क्लास 12 का पहला चैप्टर जो संबंध और फलन था, उसमें प्रश्नावली 1G स्टार्ट कर चुके थे। तो प्रश्नावली 1G में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ा दिए थे। अब आज की डेट में मैं क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ाऊंगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने लिख के रखा हूँ। तो थोड़ा सी ये बड़ा है, तो इसलिए पार्ट पार्ट में करेंगे इसे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर समुच्चय ए कुछ दिया गया है 1 से लेकर 5 तक में आर बराबर क्रमित युग्म a, b सच दैट a माइनस बी मॉड में है। वो कैसा होना चाहिए? सम है। अगर वो सम है तब आर से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। मतलब ये जो है एक प्रकार का तुल्यता संबंध है, इसे प्रमाणित करना है। ठीक है, सॉरी, तुल्यता संबंध है, पहले ये निकालते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू थी, ये आपको इतना वर्क करना है। यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से लेके ये सब दिया गया है, और यहाँ पर क्या है, तुल्यता संबंध है, इतना हमें सिद्ध करना है। सबसे पहला वर्क ये हो गया। उसके बाद और सब वर्क को बाद में करते हैं, पहले एक करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए आप जानते हैं तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए और संक्रमक होना चाहिए, तभी वो तुल्यता संबंध होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए जानते हैं। स्वतुल्य से पहले हम इसमें आर निकाल लेते हैं अंकों में। ठीक है, अभी तो ये ए बी के फॉर्म में है, यहाँ पर ये समुच्चय 1 2 3 4 5 दिया है ना, इसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, आर निकालते हैं। ओके, तो देखिए आर क्या होगा, आर बराबर, आर देखिए क्या होगा यहाँ इसमें, आर जो निकलेगा ए माइनस बी का मॉड निकालेंगे सम संख्या। तो ए जानते हैं ना, क्रमित जब निकालते हैं जिसे कार्तिक गुणन से निकलता है ना, तो एक का एक के साथ संबंध एक एक मिलेगा। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए हम चेक करके यहाँ दिखा दे रहे हैं, साथ में आर लिखते हैं। चेक क्या करना है यहाँ पे, तो जैसे एक के साथ एक के संबंध अगर हम 1,1 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ क्रमित युग्म माना, तो यहाँ पर क्या लिखा, a माइनस बी, तो a क्या था 1 माइनस बी क्या था 1, दोनों घटाने पे क्या आएगा, दोनों घटाने पे आएगा कितना 0, और 0 क्या है, सम। ठीक है, मतलब अगर एक एक रखेंगे तो 0 मिलता है, 0 सम होता ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें देखा कि हम 1,1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1,1 क्या है, सम संख्या होती है, और इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये मैं लिखा हूँ और भी चेक कर लेंगे। एक का संबंध अगर दो के साथ देखते हैं, एक का संबंध दो के साथ, मतलब क्या होगा, a माइनस बी 1 माइनस 2 का मॉड, तो 2 में से बन जाएगा, क्या हो जाएगा -1 मॉड में, चूंकि बाहर क्या आएगा 1, 1 सम संख्या है नहीं, तो 1,2 ये किससे आया है, ये आया है 1,2 लेने पर। तो 1,2 क्रमित युग्म में सम्मिलित नहीं करेंगे। ओके, अब बात करते हैं 1 2 हो गया, अब 1 के साथ 3, तो 1 3 होगा। तो हाँ देखते हैं 1 3 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, और यहाँ पर क्या रहेगा 1 3 जब हो रहा है तो इसमें से घटेगा कितना रहेगा -2 मिलेगा, और -2 का बाहर मॉड के बाहर क्या आएगा, वैल्यू 2 आएगा, जो कि क्या है 2 सम संख्या है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1,3 भी लिख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं 1 3 हो गया, तो क्या क्या इस तरह से आएगा, मैं डार्कली में लिख दे रहा हूँ। ओके, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1,3 हो गया, तो क्या 1 4 होगा, नहीं, क्योंकि 1 4 करेंगे तो 4 में से बन जाएगा 3 मिलेगा, 3 सम संख्या नहीं होगा। 1 5 होगा, जी हाँ होगा 1,5, क्योंकि 1 में से 5 जाएगा -4, मॉड के बाहर बाहर क्या बचेगा, पॉजिटिव आएगा, 4 4 एक सम संख्या होता है। 1 के साथ 5 भी हो गया। अब बात करते हैं 2 के साथ, तो 2 के साथ 2 संबंध बनाएगा, क्योंकि 2 2 घटेगा, आपस में क्या होगा 0 होगा, 0 सम संख्या होता है। देखिए 2 और 3 को हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 2 3 घटाने में क्या सम संख्या नहीं मिलेगा। 2 4 लिख लेते हैं, 2,4, 2 4 के बाद क्या लिखेंगे, 2 का संबंध 4 से हो चुका है, 2 का संबंध 5 तक नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 माइनस करने में कितना आएगा, 3 आएगा, -3, तो नहीं हो पाएगा। अब 2 का संबंध सबके साथ हो चुका है, 3 का देखते हैं, तो 3 1 होगा, 3 हाँ 1 होगा, क्योंकि 3 -1 कितना होगा, 2 हो जाएगा ना। अब 3 का 2 के साथ नहीं होगा, 3 का 3 के साथ होगा, तो 3,3 लिखेंगे, और 3 का संबंध किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, 4 का संबंध देखते हैं, तो 4 का संबंध आपके साथ क्या होगा, 4 का 4 के साथ होगा, क्योंकि 4 4 होगा, क्योंकि 4 1 पहले, हाँ अभी मिस कर दे रहे हैं, पहले और भी कुछ लिखना है ना 4 तो 4 1 होगा, नहीं, 4 2 होगा, हाँ होगा, 4 2, 4 3 होगा, नहीं, 4 4 होगा, हाँ 4 4 होगा। ठीक है, 4 का हो गया। अब 4 5 नहीं होगा, 5 का संबंध देखते हैं, तो 5 का संबंध 1 के साथ होगा, क्योंकि 5 में से बन जाएगा कितना होगा, 4 हो जाएगा। 5 का संबंध 2 के साथ होगा, नहीं, 5 का संबंध 3 के साथ होगा, और 5 का संबंध 4 के साथ नहीं होगा,
5 का संबंध 5 के साथ होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए। और अब यहाँ पर अभी इस तरह रख लेंगे और इस तरह भी करके दिखाते हैं, आप इस तरह भी करके दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो देखिए हम स्वतुल्य निकालते हैं, ध्यान लेते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य सम्मित और संक्रमण करना ना। स्वतुल्य देखिए क्या होता है, जब स्वतुल्य निकालेंगे, स्वतुल्य में क्या होता है, मैं इस फॉर्म में पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये होता है कि यदि क्या है यहाँ पे दिया है कि स्वतुल्य जो स्वयं के साथ संबंध रखते, यहाँ ए और बी अलग अलग राशि थी और उनको घटाने पर क्या मिल रहा है, सम संख्या। तो मैं इन दोनों को एक ही राशि मान लेता हूँ। वो क्या मान लेता हूँ, ए बी है ना, तो एक ही मानता हूँ। तो क्या जाएगा, स्वतुल्य क्या होगा, ए माइनस ए कर देंगे बराबर। देखते हैं क्या आएगा, ए माइनस ए करने में कितना आया, 0 आया। ठीक है, 0 आया, 0 का जो मॉड निकालें कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, ये सम मिल गया। जब सम मिल गया तो आप जानते हैं ना, चूंकि यहाँ लिखेंगे ए कमा ए बिलोंग कर आर से, यही तो होता है, ए कमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से, एक्स कमा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी स्वतुल्य होता है, चूंकि बिलोंग कर रहा है। अतः अतः संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। संबंध आर स्वतुल्य है। तो आप चाहे तो इसको जानते हैं क्या, इस फॉर्म में किए ना, आप चाहे तो इसकी मदद से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि इसके अलावा आप कर सकते हैं, या फिर अथवा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप जानते क्या है, यहाँ अंक में जानते स्वतुल्य मतलब जो स्वयं का संबंध रखे, स्वयं के साथ संबंध रख रहा है, 1 1 2 2 3 3, क्योंकि अवयव जो है उनका स्वयं से संबंध है कि नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सभी मिल रहे हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग कर रहा है आर से, अतः आर संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। संबंध आर स्वतुल्य है। ओके, तो आपके पास दो तरीके हो गए, एक तो या तो आप इस तरह करके दिखाइए या तो इस तरह। तो देखिए यहाँ इसका यूज दिया गया है, इसका यूज चाहे तो इतने तक में कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह नहीं बनाएंगे तो ये जो है ना आपका ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, जो और इसके बाद क्वेश्चन दिए गए ये सब। ठीक, इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो नहीं लग पाएगा अगर आप इस तरह आर नहीं बनाएंगे तो देखिए ये तो ऐसे बेसिक मेथड हो गया, डायरेक्टली इससे चाहे इससे भी आप निकाल सकते हैं। दो में से एक मेथड आप लगा लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, स्वतुल्य हो गया, सम्मित पर देखते हैं। तो चलिए अब हम सम्मित में देखते हैं। तो सम्मित में क्या होता है, सम्मित में क्या होता है, जैसे कि ए कमा बी बिलोंग कर आर से, तब बी कमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी सम्मित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे कि ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी घटाने क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, सम है। अब जब सम है तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर इसमें ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसके साथ, आर के साथ बिलोंग कर रहा है। ओके, इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, अगर हम बी माइनस ए कर देंगे तो बी माइनस ए करने के पश्चात जो आता है वो क्या आता है, सम संख्या आएगा कि नहीं आएगा, सम है। क्यों, क्योंकि आपस में घटाने पे अगर माइनस भी मिल जाता है ना वैल्यू, घटाने पे माइनस भी मिल जाएगा। अगर ए माइनस बी, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल रख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 रख दिया, 4 रख दिया, घटाने में क्या मिला, यहाँ पे 4 माइनस 2 रखते हैं, तो 4 रख दिया माइनस 2 रख दिया, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 4 में 2 जाएगा 2, और मॉड में क्या सम मिल रहा है, सम। और यही बात करते हैं, अगर 2 माइनस 4 भी कर दिया तो यहाँ क्या आएगा, माइनस में 2 आएगा। बस यहाँ माइनस का फर्क होता है, अगर ये आपस में चेंज करेंगे तब माइनस का फर्क रहेगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मॉड लगा है। ओके, सम होना ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए जहां पर क्या बिलोंग कर रहा है, बी कमा ए बिलोंग कर रहा है किसके साथ, आर के साथ। ओके, तो यहाँ आपने देखा ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब ए माइनस बी घटाने में सम मिल रहा है, तो बी माइनस ए भी घटाने पे सम ही मिलेगा। इस प्रकार से आपने देखा, जब ए कमा बी बिलोंग कर आर से, बी कमा ए बिलोंग करेगा आर से, तब सम्मित होता है। आता क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए कमा बी बिलोंग कर रहा आर से, तब बी कमा ए भी एक इतना भी बिलोंग कर रहा आर से, अतः क्या रहेगा, अतः संबंध आर क्या है, सममित है, सममित है। अब बात करते हैं अदरवाइज, अगर हम इसके थ्रू दिखते हैं अंकों थ्रू, तब क्या होगा,
तो अब देखिए जैसे ये मैं किया हूँ, वैसे अंकों में भी हम कर सकते हैं। अंक में वैसे आप करना जानते हैं, जैसे कि अगर 1,3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 3,1 इसको चेंज करें, क्या होगा, 3 आगे आएगा 1 पीछे जाएगा, 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। देखिए 3,1 है कि नहीं है, तो यहाँ बस लिख के दिखा सकते हैं, चूंकि 1,3 बिलोंग कर रहा है आर से, ठीक है। आप तो ढेर सारे वैल्यू चाहो तो दिखा सकते हैं, क्या क्या, जैसे 1,3 और क्या हो गया 1,5, ठीक है, ये सब बिलोंग कर रहा है आर से, तब 1,3 क्या होगा, 1,3 का यहाँ पर क्या होगा 3,1 होगा, 1,5 क्या होगा 5,1 होगा। और बहुत ढेर सारे वैल्यू है, सबको एक साथ लिखा जाए चाहे डायरेक्ट लिखा जाए, तो हम सब एक साथ लिख देंगे, ठीक है। चूंकि लिखेंगे 1,3, 1,5 और क्या होगा 2,4 भी लेते हैं, 2,4 और क्या ले लेते हैं यहाँ पे, और 3,5 भी ले लें, सही रहेगा, 3,5 ले रहे हैं, तो 3,5 और क्या बचा, बस इतना, और बस यही इतना बिलोंग कर रहा है आठ से। तब इसका अगर चेंज करेंगे क्या रहेगा यहाँ पे, इस प्रकार क्या होगा 1,3 क्या होगा 3,1 बिलोंग करना चाहिए, 5,1 बिलोंग करना चाहिए, 2,4 की जगह क्या होगा 4 और 2 बिलोंग करना चाहिए, 5 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए आठ से। तो देखिए सही बात है ना, 3,1 मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ये रहा 3,1, ठीक है, और 4,2 मिल रहा है, ये रहा 4,2, 5,3 मिल रहा है 5,3, ये सभी बिलोंग कर रहे हैं आठ से ना। इस प्रकार से आपने देखा, अतः संबंध आर क्या है, सममित है, ठीक है। आपको कोई जरूरी नहीं कि इतना ढेर सारे वैल्यू दिखाना, आप सिर्फ एक वैल्यू भी दिखा सकते हैं, कैसे, चूंकि दे सकते हैं 1,3 बिलोंग कर रहा है आठ से, तब इसका उल्टा क्या होगा 3,1 भी बिलोंग कर रहा है आठ से। बस ये 2 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखने के बाद भी आप ये लिख सकते हैं, अतः संबंध आर क्या है, सममित है। तो देखिए इस प्रकार से, चाहे इस मेथड से, चाहे ऐसे दो में से एक तरह से आप लगा के दिखा सकते हैं, इस प्रकार से सममित भी आपका यहाँ पर हल होता है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, संक्रमण के बारे में। तो चलिए अब हम संक्रमक के बारे में देखते हैं। तो देखिए संक्रमक भी क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं संक्रमक में यदि ए कमा भी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तब क्या होना चाहिए, ए कमा सी भी आर से होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा है, अगर यहाँ पे आपने देख चुका कि ए माइनस बी भी बिलोंग कर रहा है आर से और बी माइनस सी भी हो रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि ए माइनस बी तथा बी माइनस सी एक सम संख्या है, अतः क्या होगा, अतः आप लिखेंगे, देखिए बी कैंसिल हो, क्या बचेगा ए माइनस सी, इतना भी एक सम संख्या होगा, ये श्योरिटी के होगा ये, ओके। तो ये भी एक सम संख्या होगा। अगर रही बात एग्जांपल की, तो एग्जांपल दिखा सकते हैं, यहाँ से एग्जांपल पे एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे, तो जैसे कि हम ए बी सी की जगह कोई वैल्यू रख लेते हैं, ए की जगह मान लीजिए आप 1 और बी की जगह आप मान लीजिए 3 और सी की जगह आप मान लीजिए 3, 1 3 5 ना 5 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इनकी जगह रखेंगे, अगर ए माइनस बी करते हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, तो ए की जगह कितना दिख रहा है 1 माइनस बी जगह कितना दिख रहा है 3, तो 1 माइनस 3 घटाएंगे कितना होगा, माइनस में 2 आएगा मॉड में, और माइनस 2 का आएगा 2 हो जाएगा मॉड के बाहर, और 2 क्या है सम है, ठीक है, क्या है सम है। अगर बात करते हैं हम क्या करते हैं, अब देखिए बी माइनस सी में क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और माइनस सी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसको घटाएंगे कितना मिलेगा, 5 में 3 क्या माइनस में कितना आएगा 2 ही आएगा, और इक्वल टू 2, यहाँ क्या है ये भी सम है। इसी तरह हम बात करते हैं किसके बारे में, a माइनस सी भी, देखिए ये दोनों क्या मिल रहा है आपको, सब मिल रहा है, तो a माइनस बी भी एक सम संख्या होना चाहिए। तो a माइनस सी क्या है, a की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 1, और c की वैल्यू कितनी है 5, और घटाए कितना आएगा, माइनस में 4 आएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड के बाहर कोई वैल्यू आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या है सम है। इस प्रकार से आप देखना क्या देखने को मिला आपको, कि a माइनस बी जो है और b माइनस सी सम है, तो a माइनस सी भी सम होना चाहिए, वैसे है कि नहीं है, चूंकि लिख रहे हैं यहाँ पे कि चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग कर आर से, मतलब आर क्या था, आर सम संख्या बनाया था ना हमको, तथा बी कमा सी जो है बिलोंग कर आर से, चूंकि ए कमा बी बिलोंग कर आर से तथा बी कमा सी बिलोंग कर आर से, इस प्रकार क्या होगा, ए माइनस सी भी बिलोंग करेगा आर से। तो अतः क्या दिख रहा है यहाँ पे, अतः संबंध आर क्या है
संक्रमक है। तो यही दिखाना था आपको और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगर चाहे तो आप इसको और दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, इनके वैल्यू को यूज करते हैं। तो देखिए इनकी वैल्यू को यूज करके आप लिख सकते हैं, तो साइड में यही कर दे रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ ऐसे हम हटा देते हैं, ठीक है, बता हटा क्या देते हैं, यही कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, इस अगर इतना ना लिखना चाहते हो तो आप इजी फॉर्म में इससे लिख सकते हैं। वो क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, चूंकि 1,3 1 का 3 लिया और 3 का 1 लिया, तथा 3,1 बिलोंग कर रहा है आर से। सही बात है कि नहीं सही बात है, मतलब 1,3 भी आर में है और 3,1 भी आर में है। तब इनका देखिए ये बी है और ये भी है और ये भी है, कैंसिल हो, क्या बचेगा यहाँ पे 1,1, क्या बचेगा 1,1, क्योंकि ये ए सी है ना, इतना भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और ये कर रहा है 1,1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अतः क्या रहेगा, अतः संबंध आर, ठीक है, संबंध आर क्या है, संक्रामक। ओके, तो इस प्रकार से चाहे आप इतना दिखा दीजिए, चाहे इस प्रकार से आप लिख के दिखा दीजिए, जो आपकी इच्छा करे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संक्रमक ये हो गया, और इसके साथ ही साथ ये जो दिख रहा है ना, तुल्यता संबंध भी होगा, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है, संक्रमक भी है और संवित भी है और स्वतुल्य भी है। तो बस लास्ट की लाइन में आपको क्या लिखना है, अतः क्या होगा, अतः क्या होगा, संबंध आर, यहाँ इसके बाद ही लिख देंगे, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः आर क्या है, क्या यहाँ पे तुल्यता संबंध है, आर क्या है, तुल्यता संबंध है। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोसेस को लागू कर रहा है, कौन कौन से प्रोसेस को, संविद भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रमक भी है। इस प्रकार से जब ये तीनों है तो यहाँ क्या होगा, आर क्या है, तुल्यता एक संबंध है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का ये तुल्यता संबंध हो गया। अब हम देखेंगे आगे के जो और चीज दिया गया, प्रमाणित करना है ये सब के अवयव है एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है, या फिर उसके आगे क्या क्या किया है, वो सब देखते हैं। ओके, तो जैसे कि हम अभी सिद्ध कीजिए वाला ये चीज कर चुके हैं कि तुल्यता संबंध है। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब एक दूसरे से संबंधित, मतलब एक का संबंध 3 के साथ भी वही होगा जो संबंध 1 के साथ 5 होगा, मतलब ऐसे अलग अलग करके देखेंगे सबका संबंध क्या एक दूसरे से होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे लिखना है आपको, चूंकि समुच्चय 1, 3, 5 में, अब 1, 3, 5 में संबंध हम देखते हैं, इस रूप में देखना होगा ना, ए माइनस बी करके। तो ए माइनस बी एक का संबंध हम देखते हैं क्या 3 के साथ, तो 1 माइनस कितना कर देंगे 3, 1 के साथ 3 हो गया, तो 1, 5 भी देख लेते हैं। 1 का संबंध 3 के साथ हो गया, 1 का संबंध 5 के साथ, 1 तो हो गया संबंध। अब 3 का संबंध देखते हैं, 3 का संबंध 1 के साथ हो ही चुका है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 1, 3 लिखेंगे, 3 1 तो बात वही है ना, 1, 5 हो गया, दोबारा लिखना है इसमें, तो 3 का 1 हो गया। 3 का संबंध 3 के साथ भी लिखेंगे, क्योंकि 3 का स्वयं के साथ संबंध नहीं दिखाना है, इसका अलग एक दूसरे से दिखाना है। तो 3 का हो गया, 3 के संबंध क्या 5 के साथ दिखा दे, 3 मार्क्स कितना रहेगा 5। और कुछ हो सकता है, देखिए 3 का संबंध 5 साथ हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा 5 के संबंध 1 के साथ आएगा, जो कि है 1 5 है, 5 1 1 है। 5 के संबंध 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 5 वही है, फिर 5 के संबंध 5 साथ भी नहीं होगा, तो बस ये 3 संबंध होगा। समझे, इतने में 1 3 1 5 और 3 5, क्योंकि इन दोनों घटाने क्या होगा, 3 में से 1 गया -2, मॉड दोबारा है +2, यहाँ भी ये कितना आएगा -4, बाहर क्या आएगा पॉजिटिव में 4, -3 कितना होगा -2, घटेगा इसमें से -2, पॉजिटिव में जाएगा, इतने इतने में क्या है सम है। ठीक है, क्या है समुच्चय इतने में ये सब क्या है सम है। अतः क्या है, इतने के सभी अवयव एक दूसरे संबंधित है। अतः समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव क्या है एक दूसरे से संबंधित है। यही दिखाना था आपको कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ आप देख चुके हैं कि एक दूसरे इस प्रकार संबंधित है, क्योंकि ये सब हल करने पर क्या होगा सम ही मिलेगा। ओके, अब इसके बाद देखिए अब क्या पूछा है, तो जैसे मैंने इसको किया है वैसे अब हमें इसे भी करना होगा। क्या लिखा है, समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 4 में सिर्फ 2 ही अवयव है, मतलब 2 का संबंध 4 के साथ है। क्यों है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि समुच्चय इसमें 2 4 में
अगर देखेंगे तो क्या होगा, 2 - 4 क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है ना। इतना क्या है, सम है। 2 - 4 घटाने क्या आएगा, सम ही आएगा कि घटाने कितना होगा, -2, और मॉड के बाहर आएगा +2, सम है कि नहीं है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, संबंधित है, याद ही किया। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, ये भी वर्क आपका हो गया, 2 4 जो है कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। परंतु कह रहा है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या देखना है कि परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव इसके साथ संबंधित नहीं है, तो इसका इसके आपस में नहीं करना, इसका संबंध इसके साथ करना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समुच्चय किसमें देखते हैं, इन दोनों संबंध देखते हैं, किसमें किसमें, 1 3 5 तथा 2 4 में। 1 3 5 2 4 में क्या मिल रहा है पता है, इन दोनों में अगर हल करेंगे तो देखिए हम करते हैं 1 का संबंध किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। तो यहाँ क्या होगा, 1 माइनस कितना 2, फिर क्या होगा, 1 का संबंध 2 के साथ हो गया, 1 का संबंध 4 के साथ करते हैं तो 1 माइनस कितना होगा 4, फिर 1 का संबंध हो गया दोनों साथ। 3 का संबंध किसके साथ करते हैं, 3 का संबंध करते हैं किसके साथ, 2 के साथ। 3 माइनस कितना होगा 2 हो जाएगा, फिर 3 का संबंध किसके साथ करते हैं 4 के साथ, तो 3 माइनस कितना होगा 4 जाएगा, फिर 3 का हो गया, 5 के करते हैं 2 के साथ, तो 5 - 2 हो गया, 5 के संबंध करते हैं 4 के साथ, तो क्या होगा 5 - 4 जाएगा। यहाँ सब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों घटाने पे 1 आएगा, इन दोनों घटाने पे 3 आएगा, इन दोनों घटाने पे कितना आएगा 1 आएगा। इस तरह से ये सभी संख्या एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्यों संबंधित नहीं है, क्योंकि संबंध यहाँ जो बना था a - b करने के बाद सम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ सम संख्या नहीं मिल रहा है। अतः क्या होगा, अतः लिखेंगे आप, अतः 1 3 5 तथा 2 4, ये लिखेंगे 2 4 के मतलब अतः क्या है, इतना का कोई अवयव, अतः 1 3 5 का कोई अवयव क्या होगा, कोई अवयव, कोई भी अवयव लिख सकते हैं आप, कोई भी अवयव क्या है, 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया, संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ इनको हल करने में क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। संबंध कैसे बना रहा था यहाँ पे, सम का, तो सम का संबंध ही बना रहा है। तो इस प्रकार देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 17 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R संबंध है, P, Q कोई दो बिंदु है जिसमें बिंदु P की मूल बिंदु दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु दूरी, मतलब P और Q कोई बिंदु है जो कि समतल पर स्थित है और उसकी जो है मूल बिंदु से दूरियां क्या है, देखिए समान है। तो हम सबसे पहले मूल बिंदु दिखाएंगे। माना ये रहा मूल बिंदु, इससे बिंदु P यहाँ पर है और इससे बिंदु Q कहाँ पर, यहाँ पर है, और ये रहा मूल बिंदु O मान लेते हैं। तो O से P की दूरी, O से Q की दूरी क्या है, समान है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ओके, ये चीज दिया गया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होना चाहिए, संक्रमक होना चाहिए, सममित होना चाहिए तथा स्वतुल्य होना चाहिए। तो देखिए बारी बारी देखते हैं, ये स्वतुल्य होगा, पूछिए क्यों होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ सबसे पहले, यह स्वतुल्य है। क्यों स्वतुल्य है, चूंकि क्या है पता है, क्यों स्वतुल्य है, स्वतुल्य में क्या, जो स्वयं के साथ संबंध रखे। तो यहाँ ओपी देखिए स्वयं के बराबर होगा नहीं, यहाँ बराबरी कर रहा है, समान है। तो क्या ओपी खुद स्वयं के समान नहीं होगा, होगा जी हाँ। ओपी जो है खुद पीओ के समान है, ओपी जो है खुद क्या पीओ के समान है। तो ये स्वतुल्य, क्योंकि यहाँ बिंदु ओपी है, ओपी मतलब दूरी जो है इसके बराबर है। ओके, इस प्रकार से स्वतुल्य हो गया। अगर यहाँ अब देखना है क्या, हम देखेंगे स्वतुल्य पर क्या देखेंगे,
सममित के बारे में। तो ये सममित भी होगा, यह सममित है। क्यों सममित है? क्योंकि मैं दिखा दे रहा हूँ सममित के लिए कंडीशन क्या होती है। यदि यदि जानते हैं कि ओपी ओक्यू बराबर है, यदि क्या है ओपी जो है बराबर किसके, ओक्यू के, और तब क्या होना चाहिए ओक्यू भी ओपी बराबर होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, इसी प्रकार क्या होना चाहिए ओक्यू भी किसके बराबर होना चाहिए, ओपी बराबर होना चाहिए। सही बात है, अगर ये इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर भी होगा। इस प्रकार से ये सममित है। अब बात करते हैं संक्रमक की। तो संक्रमक में देखिए क्या होगा, ये संक्रमक भी है, ये है संक्रमक है। क्यों संक्रमक बता दे रहा हूँ। ठीक है, संक्रमक इसलिए है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे भी कोई सेम डिस्टेंस पे लेते बिंदु, कौन सा आर ले लेते हैं, ठीक है। और आर देखते हैं संक्रमक होने के क्या होता है, यदि जानते क्या होता है ए कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहा है आर से, तथा बी कॉमा सी जो है आर से बिलोंग कर रहा है, तब क्या होना चाहिए यहाँ पर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तब अच्छी संक्रमक होता है। तो इस प्रकार से क्या देखना है हमें, यदि यदि ओपी किसके बराबर है ओक्यू के, ये इसको मान लेते हैं, ठीक, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, यदि ए बी मतलब यदि ओपी जो है ओपी किसके बराबर है, ओपी बराबर ओक्यू, ठीक है, ये ए बी हो गया। और बी सी क्या हो गया हमारा, बी ए था ना, ओक्यू जो है तथा ओक्यू किसके बराबर है, ओक्यू जो बराबर है किसके, वो आर के, वो आर के। तब क्या होना चाहिए, तब ये इसके बराबर है कि नहीं, एसी क्या होगा, एसी मतलब ओपी ओ आर बराबर है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ओपी ओपी हटाएंगे, ओपी ओपी मैच करा दोनों में, तो हटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास, ये देखिए इसको अगर इक्वलिटी के हिसाब से बराबर करेंगे तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो यहाँ क्या देखने को मिला, ओपी जो है बराबर किसके हो रहा है, ओ आर के। तो यहाँ संबंध ये स्थापित हुआ कि नहीं, कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये वाला भी इसके बराबर होगा, ओपी किसके बराबर है, ओपी किसके बराबर, ओ आर के। यहाँ मिल गया, अतः ये भी क्या होगा संक्रमक है। तो इस प्रकार से आपने देखा जब ये स्वतुल्य है, सममित और संक्रमक है, तब ये क्या होगा, तुल्य, एक प्रकार का तुल्यता संबंध भी होगा। तो यहाँ कर सकते हैं अतः संबंध आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, जो भी चित्र इसका इसी तरह बने और भी कुछ डिफरेंट टाइप भी बना सकते हैं आप ऐसे भी चित्र बना सकते हैं। ये यहाँ पर ओ हो जाएगा, यहाँ पे आप मान देंगे पी, यहाँ मान देंगे क्यू, और यहाँ आर, ऐसे भी आप चित्र बना सकते हैं। आपकी जैसे इच्छा रहेगी वैसे चित्र बना के आप इसे कर लीजिएगा, ओके। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये यहाँ से आप तक हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि इतना से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है। तो हमें दिखाना है बिंदु पी को, जो दिखाना है प्रूफ क्या करना है, बिंदु पी जो है मूल बिंदु पर स्थित नहीं है, डज नॉट इक्वल टू है ना, मतलब बिंदु ये मूल बिंदु है और पी क्या है, मूल बिंदु के बराबर नहीं है, मतलब पी जो है मूल बिंदु पर स्थित नहीं है, आपको दिखाना होगा। तो इसके लिए मैं इसे रफ कर देता हूँ और बताता हूँ आपको। देखिए इसके लिए आपको मानना होगा, माना ओपी बराबर आप मान लीजिए आर, जैसे ओपी बराबर आर मतलब समझे, ये ओपी कैसे मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आप कोई वृत्त बनाएंगे ना, ये तो ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। तो वृत्त कैसे निर्माण होगा पता है, माना कि यहाँ पे कई बिंदु है, ठीक है, एक यहाँ पे कई बिंदु है, ठीक है, ऐसे करके ढेर सारे बिंदुओं का समुच्चय है, ऐसे करके बिंदु कई है। और इन्हीं बिंदुओं की मदद से क्या बन रहा है, इन्हीं बिंदु, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इतना तो करना है आपको, संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी है। मतलब ये सब बिंदु दिख रहे हैं ना, वो सब का समुच्चय क्या है, पी है। तो मान लीजिए इसका समुच्चय हम पी यहीं पर देते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, वो बिंदु समुच्चय पी है। तो कह रहा है पी से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त, समुच्चय पी से, समुच्चय पी मतलब समझे हर एक बिंदुओं से होकर जाने वाले, ठीक है, से जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, ऐसे वृत्त निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या, मूल बिंदु पर। जिसका केंद्र कहाँ पर है, मूल बिंदु मतलब ओ बिंदु, ठीक है। अब वो यहाँ माने हैं तो जानते हैं यहाँ मूल बिंदु से इसकी वृत्त पर स्थिति की दूरी अगर नापेंगे तो उसको क्या माना है मैंने, आर मान लिया, ओके, आर हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या दिखाना है, जब ये हो गया
तो यहाँ पर क्या दिखाना है, पी क्या मूल बिंदु पर है, नहीं है, तो बस यहाँ साफ साफ चीज पता चल गया। तो आपको बस थोड़ा सा कुछ लिख के दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप बिंदु पी, बिंदु पी क्या है, एक वृत्त में रहता है जो कि बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, ओ से 8 दूरी पर स्थित है। बस ये लिख के दिखाना है। अब चित्र इसको समझ में आ जाएगा कि ये प्रूफ हुआ कि नहीं हो। क्या 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 रहता है यहाँ पे कि पी जो बिंदु है वो कहाँ पर है, मूल बिंदु पे स्थित नहीं है। तो सही बात है ना, पी कहाँ पर है, तो पी एक वृत्त में रहता है, मतलब वृत्त पर रहता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं रहता, ठीक, मूल बिंदु में रहता है, जो कि वृत्त का ओ से 8 दूरी पर स्थित है। कहाँ पे, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं हो सकता है, ठीक, जो कि वृत्त में ही रहेगा। ओके, अंदर कहीं मूल बिंदु नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 18 भी। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.